हेलो। बहुत सारे पेशेंट का ये डाउट रहता है, पूछते हैं हमसे कि भाई सर हमारी कौन से पथरी निकल जाएगी, कौन सी नहीं निकलेगी, कितने एमएम की निकल जाएगी, कितने एमएम की नहीं निकलेगी। ये बहुत ही कॉमन सा डाउट रहता है सभी पेशेंट को जिनको भी पथरी सोनोग्राफी में निकली हुई रहती है। तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई एक वैल्यू आपको बता दें कि जी इतने एमएम से ऊपर की पथरी निकल जाएगी, इतने एमएम से ऊपर नीचे की पथरी नहीं निकलेगी। ये हर चीज़ मैटर करती है, पेशेंट टू पेशेंट मैटर करती है, बहुत सारे और फैक्टर पे मैटर करती है। तो एक मोटा मोटा एक मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। यूजली जो हम बोलते हैं कि अगर कोई भी पथरी आपके किडनी से उतर के यूरेटर में आ गई है और यूरेटर में नीचे की तरफ आ गई हो, ब्लैडर के जस्ट नज़दीक हो और वो 6 एमएम या 6 एमएम से कम हो, तो उसके निकलने की संभावना जो होती है एक हफ्ते के अंदर, वो 70-80% रहती है। कोई भी पथरी अगर वो उससे ऊपर की होती है, जैसे 7 एमएम, 8 एमएम, 9 एमएम, तो उनकी संभावना पर हम सब कुछ जो बात करते हैं वो प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं, संभावनाओं पे बात करते हैं कि अगर 7 एमएम की होगी तो 50% चांस होगी, 8 एमएम की होगी तो 30% चांस होगी, 9 एमएम की होगी तो 5% चांस होगी, 10 एमएम की होगी तो 1% चांस होगी। तो कहने का मतलब है ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी एक पेशेंट को 10 एमएम की भी निकली हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर पेशेंट में वो 10 एमएम की निकल जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी ऑपरेट किए हैं जिसमें 4 एमएम या 5 एमएम की पथरी नहीं पास हुई है, क्योंकि हर चीज मैटर करता है। अगर वो किसी पेशेंट का यूरेटर ही नीचे सकरा रहेगा तो 4 एमएम भी फंस सकती है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है अपने दिमाग में बैठाने का कि जी उसकी निकल गई थी पथरी हमारी 15 एमएम की, 10 एमएम की, तो आपकी भी निकल जाएगी। तो जब भी ऐसा कुछ है तो आप जरूर दिखाएं अपने डॉक्टर को।